भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्यों मौज मस्ती कर रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है, क्यों जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। एक शर्मा जी का कुत्ता था और एक वर्मा जी का कुत्ता था। इधर से शर्मा जी का कुत्ता आ रहा है, इधर से वर्मा जी का कुत्ता आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाय हेलो कहा, देख के मुस्कुराए। क्या हुआ, संयोग क्या घटा कि जो शर्मा जी का कुत्ता था ना, वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा मर जाएगा पागल, साइड हो जा, ये बैल लात रख देगा ना तो प्राण निकल जाएंगे। बोले पागल तू होगा वर्मा जी के कुत्ते, मैं तो शर्मा जी का कुत्ता हूं, मैं पागल नहीं हूं। बोले क्यों? बोले बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा? बोले बेवकूफ, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल चला जाता काला कलुआ, स्कूल जाके थोड़ा पढ़ लिख लेता। देख नहीं रहा ये गाड़ी मैं चला रहा हूं मैं। अरे वर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि पागल तू कहां, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं चला रहा हूं। अरे वर्मा जी के कुत्ते ने कहा इसकी भ्रांति तो तोड़ना पड़ेगी। उन्होंने कहा देख एक काम कर, ये तू चला रहा? बोले हाँ मैं चला रहा हूं। बोले अच्छा तू खड़ा हो जा, गाड़ी खड़ी होती है कि नहीं? कुत्ते ने कहा हो जा। अब हो गया, अब संयोग से बैल खड़े हो गए। अब संयोग है, आदमी के जीवन में संयोगी तो लगे। अब और भ्रम मजबूत हो गया। बोले देख शर्मा जी के कुत्ते, देख गाड़ी रुक गई ना, तो बोले अब चल के बता। अब किस्मत रही कुछ कि गाड़ी वाले ने गाड़ी हाँक दी। अब गाड़ी यहाँ की चलने लगी। अब उसका भ्रम तो और, अब इसका भ्रम कौन तोड़े दुनिया में। ध्यान रखना, वो कुत्ता कोई और हो या ना हो, नहीं मैं ओछे शब्द नहीं बोलता, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मैं ओछी वाणी क्यों बोलूं, मेरी तो भाषा समझती है। लेकिन क्या उस कुत्ते के भ्रम में और हमारे भ्रम में कोई अंतर है? जो कुत्ता सोचता है वही सोच तो हमारी है कि ये घर मेरे से चलता है, गृहस्थी मेरे से चलती है, समाज मेरे से चलती है, परिवार मेरे से चलता है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने। एक बार और हुआ, एक हाथी चला जा रहा था, पुराना जमाना था, पहले नदियों में कच्चे पुल होते थे, लकड़ी के बांध करके बांस के बनाए जाते थे। हाथी ने जैसे ही पैर रखा उस पुल पर, पुल चरमरा गया, आवाज आने लगी। उसके कान में मच्छर बैठा था, चींटी बैठी थी, चींटी दौड़ी दौड़ी गई पूंछ के सहारे और हाथी के कान के पास। बोले ओ भैया जरा रुक जा। बोले क्यों? बोले ये पुल हम दोनों का वजन नहीं सह पाएगा, मैं उतर जाती हूं। और इतना कह के चींटी उतर गई। ध्यान रखना कैसे भ्रम पाल रखे हैं। मेरे बिना दुनिया होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी भ्रांतियां जीवन में लेकर के जीते हो। मेरे बिना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पुरखे मर गए, क्या फर्क पड़ा तुम्हारी जिंदगी में? बाप दादे चले गए, दुनिया नहीं चल रही क्या? अरे आप और हम तो छोड़ो, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं ना, तो भी देश चलते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कोई दुनिया की महफिलों में रौनक समाप्त नहीं होती है, कोई बाजार लगना बंद नहीं होते हैं। ध्यान रखना, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां। कितने दिन दुकान बंद रखेगी निपट गए तो? बोलो एक दिन, दो दिन, आजकल तो सुबह मरा, दोपहर को तिया, शाम को 13वीं हो गई, दूसरे दिन दुकान पे बैठा है आदमी। बोले क्यों? अब गए तो गए, मरे को कहां तक रोएंगे। ध्यान रखना, कौन रोता है? विचार करिए, एक जगह शादी हो रही थी, मेरा चतुर्मास था। सुबह बारात जाना है 10 बजे, पता चले बारात जाए उससे पहले दादाजी चले गए। बड़ा गुस्सा आया उस लड़के को कि बुढ़ऊ तुमको अभी मरना था आज ही। ये होटल बुक कर दी, ये सब खाने का बुक कर दिया, टेंट बुक कर दिया, मेरे कार्ड बट गए हैं और ये बुढ़ऊ को आज ही जाना था। बोले क्या करें?
घर के लोगों ने कहा ऐसा करो, रो मत, आंसू नहीं बहाना, कोई भी आवाज नहीं करना। बोले क्यों? बोले दुनिया को पता ही नहीं चलने दो कि मर गया है। उठा के उसको एक तरफ कमरे में बंद कर दिया। बोले बंद रहने दो, आराम से, डिस्टर्ब मत करो, लाखों का खर्च हो गया है, मेहमान आ गए, दोबारा करेंगे क्या। उसको लेकर के बांध बूंद के एक तरफ रख दिया। कोई नहीं रोया। उधर बारात गई, शाम को बारात लौट कर आई। अब रोले, अब रोना है तो रो लो, विचार करो। सुबह अर्थी उठी, सुबह आदमी दुनिया से जाता है और यहाँ गूंज उठी शहनाई। कौन किसको याद रखता है? किस भ्रम में जी रहे हो कि मेरे बिना पत्नी का क्या होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना दुकान का क्या होगा, मेरे बिना समाज का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। कई तुम्हारे जाने का इंतजार भी कर रहे हैं कि जाओ भाई, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि कोई बड़े दुखी हो रहे तुम्हारे लिए। मेरे जयपुर में भट्टारक की नसिया में चतुर्मास था। मैं तो हैरान हो गया देखकर, इतने मरते हैं जयपुर में, इतने मरते हैं। सारा का उठावना वो नसिया जी में ही होता है विमल जी? सबके उठावने वहीं होते हैं भट्टारक की नसिया में। सुबह दूसरा उठावना, दोपहर को दूसरा उठावना, शाम। मैंने कहा ये नसिया जी है या उठावना स्थल है? जो देखो रोज 6 डाला का स्पीकर बजा, मैं समझ जाता था कोई निपट गए। मैंने कहा यार मुर्दे को 6 डाला क्यों सुनाते हैं? काय को सुना रहे हैं? मेरी भावना, ये भावना, वो भावना। और नसिया जी में क्या हुआ कि एक दादाजी थे, अब वो निपट गए, चले गए दुनिया से, 70-80 साल के थे। अब आदमी क्या करे? जयपुर की समाज, इतना बड़ा समाज, रोज उठावना होना है, कहाँ तक श्रद्धांजलि पेश करे? कितनी श्रद्धांजलि दे? जो देखो वो श्रद्धांजलि। एक आदमी ने तो लिख के रख ली, बोले नाम बदल देंगे, आदमी काम तो वही चलेगा। अब जल्दी जल्दी में क्या बोल गया, उसने पर्चा निकाला, बोले 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलो। बड़े दुख के साथ, खेद के साथ हम कह रहे हैं कि इस अल्पायु में आप दुनिया से 80 साल का मरा और कह रहा अल्पायु में चले गए। उसे पता ही नहीं कि मैं किसके वाला पढ़ रहा हूं, पर्चा दूसरा निकल गया। हो गई श्रद्धांजलि। सारे लोग जो शोक मनाने बैठे, अंदर से तो उनकी आनंद यात्रा हो गई कि ये क्या है, 80 साल का कह रहा अल्पायु में चले गए। पूछा कि भाई तू बोल क्या रहा है, पागल है क्या? 80 साल का? बोले नहीं, अल्पायु जीने वाली नहीं लगाई मैंने, मरने वाली लगा दी। ध्यान रखना कि 20 साल बचे थे और जी लेता, इतनी आयु क्यों छोड़ के चला गया। विचार करना है आदमी को। कोई नहीं रोता किसी, अपने अपने सुख को रो में पिता पुत्र दारा। मान्यवर किसी का कुछ नहीं है। आकिंचन्य धर्म, किंचित बात भी मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मेरा है क्या? नारायण कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम क्या लाए थे, क्या बटोर रहे हो? क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? क्या लाए थे, क्या खो गया? तुम लाए क्या थे, लेकर क्या जाओगे? जैसे आए हो वैसे ही दुनिया से विदा। लोग कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में आता है तो कुछ लेके नहीं जाता, और जब जाता है तो कुछ लेके नहीं, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि जाता है तो खाली हाथ जाया करता। जब आता है आदमी तो क्या ले, एक शरीर लेकर तो आए थे ना। कुछ लाए हो या नहीं लाए, दौलत लाए या नहीं लाए, रुपया पैसा लाए या नहीं लाए, एक शरीर लेकर आता है। लेकिन नादान इंसान जब जाता है तो शरीर भी छोड़ करके दुनिया से चल, शरीर भी साथ नहीं ले जाता है। मैं मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा, इस कर्तापन का त्याग कर दो। मैं तपस्वी, मैं सुंदर, मैं अच्छा, मैं मेरे जैसा कोई नहीं, भूल जाओ इसको। प्रवृत्तियां देखो, छोड़कर भी बंधे हो, यहां बैठकर भी घर याद आ रहा हो ना, तो फिर काय का किंचन धर्म। भोजन छोड़कर भी भोजन के सपने आए, उपवास करके भी भोजन के सपने आ रहे हैं। उपवास करके भी हम तपस्वी, हमने बड़ी साधना की, अभी बड़ घोड़ा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, फूल माला डलेगी, जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी, इसमें खुश मत हो जाना, वरना 0 नंबर मिलेंगे लास्ट में। सोचना है, क्योंकि जो तपस्या की उसका फल तो तुमने यहीं प्राप्त कर लिया कि लाओ हमारी जय जयकार करो। लोग करें तो करें, अपने को नहीं करने का।
ध्यान रखना, आकिंचन्य धर्म है। मौत आएगी, तुम कहते ना मेरे से दुनिया चलती, मेरे से घर चलता है, यमराज आएंगे तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे तो कह सकते हो कि नहीं मेरे बच्चे को मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते हो? कोई सम्राट कह सकता है कि मैं राजा हूं, मेरे बच्चे को मेरी आज्ञा के बिना लेकर नहीं जाना? नहीं, मौत के सामने कोई हुकूमत चलने वाली? मौत तो जरूर आएगी, आएगी, निश्चित आएगी। दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु तो जरूर। कितनी कोशिश कर लो मौत को भुलाने की, भुला दोगे? एक सम्राट था, उसके यहां यमराज पहुंच गए। ऐसे कोई यमराज जाता नहीं, ये कहानी है, मनगढ़ंत है, झूठी है। कहानी झूठी हो सकती है, कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। कहानी में मत अटकना कि कौन से पुराण में लिखी है। हर चीजें पुराणों में नहीं लिखी होती हैं, कुछ चीज प्राणों से भी निकला करती हैं, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, किसी भी पुराण से किसी प्राण का जन्म नहीं होता, बल्कि प्राणों से पुराणों का जन्म हुआ करता है। प्राणों से पुराण लिखे जाते हैं। यमराज आ गए, क्या देखते हैं वो? यमराज ने देखा कि झरोखे पे दो कबूतर बैठे हैं, गुटर गूं कर रहे, गोल गोल घूम रहा है कबूतर, बड़ी मस्ती में है। यमराज ने देखा, मुस्कुरा दिया, कबूतर तो घबरा गया। उसने दूसरे कबूतर से पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख के? बोले यमराज मुस्कुराए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। चला गया यमराज अंदर। दूसरा कबूतर था ना, वकील बुद्धि का रहा होगा। बोले यार तुझे देख के मुस्कुराए, इसका मतलब तेरा नंबर आ गया, आज तुझे ले जाएंगे यमराज लौट के। तो वो तो पसीने छूट गए उस कबूतर के, उसने पागल है क्या, अभी तो जिंदगी देखी नहीं है, तू कह रहा है कि लेके जाएंगे? तू वकील हो, कोई सलाह दे दो, वकीलों से सलाह ले लो, घर बर्बाद करना हो तो। बोले सलाह दे दे मुझे कुछ। वकील ने दे दी वकालत। बोले एक काम कर, जब तक यमराज भीतर से बाहर लौटे तू उड़ जा यहां से। कहां उड़ू? चला जा बहुत दूर, यमराज को ढूंढने में 1-2 साल तो लग जाए, उतना तो जी लेगा ना। कबूतर ने कहा बिल्कुल सही कहते हो। कबूतर गया, उड़ गया पंख फैलाकर, इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा कि महाराष्ट्र से उड़ा और राजस्थान पहुंच गया। यमराज लौटे, झरोखे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। अरे अब वकील कबूतर ने पूछा यमराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब तुम महल में गए तब मुस्कुराए, लौट के आए तब मुस्कुराए, आपके मुस्कुराने का राज क्या है? अरे राज कुछ नहीं है पागल, तेरे साथ वो बैठा था ना कबूतर। बोले हाँ। बोले जाते समय इसलिए मैं मुस्कुराया कि आज तो इसका आखिरी दिन है, और ये क्यों मौज मस्ती कर रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है, क्यों जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए उसे देखकर मुझे हंसी आई कि अभी गा रहा है और अभी दुनिया से। तो बोले यमराज जरा ये बताओ लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के मुझे इसलिए हंसी आई कि आज उसे जिस जगह पर मरना था बेवकूफ खुद ही उड़ के वहां पहुंच गया, मेरे रास्ते और ज्यादा आसान हो गए। मुझे हंसी इसलिए आई कि इसे यहां नहीं मरना है, मरना तो इसे वहां है। मेरे रास्ते आसान हो गए, अब मैं आराम से राजस्थान से उठा करके उसे ले। तुम भी कहते ना मर रहे हैं, अपोलो ले चलो अस्पताल, डॉक्टर के पास, ये तुम नहीं बोलते हो, ये मौत तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है कि आ जाओ इस अस्पताल के, इस वार्ड के, इस रूम के, इस वाले पलंग में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे। मौत छोड़ती है क्या? मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, और कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला।